दोस्तों, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। इस बार इस्तीफा बीजेपी पार्टी की तरफ से हो रहा है। इस बार इस्तीफा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रहा है। कांग्रेस से नेता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि भाजपा से बड़ी तादाद में पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वही भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों, जहां पर उनकी सरकार है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। अगर गौर किया जाए तो चाहे वो कर्नाटक हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्यों में डबल इंजन वाली सरकार है। और इस सरकार में एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में इस्तीफे का दौर शुरू कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश इकाई आए दिन बैठकें कर रही है। वहीं चुनाव से पहले सूबे में कांग्रेस का कुनबा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी रविवार को बीजेपी और जेजेपी के अलावा कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में 3 पूर्व विधायकों समेत बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी को छोड़कर करीब 56 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। इन नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आस्था जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कर ली है। इन नेताओं में पूर्व विधायक और सोनीपत जेजेपी अध्यक्ष पदम सिंह दहिया, पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता विजेंद्र कादियान, पूर्व विधायक और जेजेपी नेता मालूराम गुर्जर के अलावा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सांडल, जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित बंसल, रिटायर्ड सेशन जज राकेश यादव, अटेली मार्केट कमेटी की पूर्व चेयरमैन कमलेश सोनी सहित 56 नेताओं ने बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता जो है दोस्तों वो प्राप्त कर ली है। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का कहना है कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है, उनकी नीतियों से परेशान हो चुकी है। ऐसे में जनता अब कांग्रेस को वोट देने का सीधे तौर पर मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का मांग भी उठाया और कहा कि अब प्रजातंत्र में प्रतिशोध की कोई जगह नहीं। बीजेपी राहुल गांधी के साथ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटका रही है। जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको वैसे भी पता है कि किस तरीके से किसानों के जरिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। किसानों का प्रदर्शन हो हरियाणा में, या फिर सरपंचों का हो, या कर्मचारियों का हो, या फिर बेरोजगार युवाओं का हो, वो लगातार खट्टर सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरते हुए कई दफा नजर आए हैं। किस तरीके से सरपंच भी एकाएक सड़कों पर नजर आ गए थे सीएम आवास को घेरते हुए, जहां पर पुलिसिया लाठी और तमाम तरीके की तस्वीरें जो देखने को मिली कि कैसे सरपंचों को पीटा गया, मारा गया। इसको लेकर सरपंच ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और सड़कों पर बैठ गए थे और कहा था कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, और 5 दिन का मोहलत भी दिया था दोस्तों। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति इस वक्त हरियाणा में दिखाई दे रही है, वो अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही है। लगातार इस्तीफा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए देने को मिल रहा है। इस बार चुनाव भी कई राज्यों में होने वाला है और उसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन जो है वो थामते हुए नजर आते हैं। और इस बार तो लगातार कांग्रेस पार्टियों का दामन जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से थामते हुए देखा जा सकता है। चाहे कर्नाटक में आप देख ले स्थिति क्या है, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में स्थिति देख ले कि इस्तीफा और अब हरियाणा में एकाएक करके 56 लोगों का इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये इस्तीफा सामूहिक इस्तीफा नजर आ रहा है, जहां पर तमाम नेता छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनता का विकास ना करके बाकी तमाम चीजों में वो अपनी रुझान, अपनी रुचि रख रही है और जनता के मुद्दों को लेकर कभी बात नहीं करना
जनता के मुद्दों को कभी नहीं उठाना और जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। इसी वजह से हम अपने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो है वो ये देखने को मिल रहा है, जो इन नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों, कि इस वक्त जो है देश का जो मूड है, हरियाणा की जनता का जो मूड है, वो कांग्रेस को वोट देने का बना लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।